सो वेलकम टू एनिमे पंचायत। आप सभी एनिमे लवर्स का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 ऐसी लेटेस्ट एनिमे सजेशंस के बारे में जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये लिस्ट स्पेशली बनाई गई है पॉपुलैरिटी के बेस पे, मतलब जो सबसे ज्यादा हाइप में है वो सबसे पहले। और धीरे धीरे हम आपको हिडन जेम्स भी दिखाएंगे जो शायद आपके रेडार पर नहीं थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा एक ऐसा एनिमे जो सबसे अंडररेटेड है लेकिन वर्थ वॉचिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार एनिमे से जिसका नाम है दान द दान। ये स्टोरी है हाई स्कूलर मोमो की जो एक स्पिरिट मीडियम फैमिली से बिलोंग करती है और उसके क्लासमेट ओकारुन की जो एक ओकल ग्रीक है। दोनों के बिलीव टोटली ऑपोजिट है। मोमो घोस्ट पर बिलीव करती है पर एलियंस को बिल्कुल ही डिनाई करती है, जबकि ओकारुन एलियंस पर बिलीव करता है और घोस्ट को बिल्कुल ही डिनाई करता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब दोनों को पता चलता है कि घोस्ट और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं और वहीं से शुरुआत होती है उनकी एक्शन पैक्ड जर्नी। टुगेदर ये दोनों पैरानॉर्मल फोर्सेस से लड़ते हैं जो उनकी दुनिया को थ्रेट कर रहे हैं। और बिलीव मी गाइस, इस एनिमे में एक्शन के साथ कॉमेडी और थ्रिल का परफेक्ट मिक्सचर है। अगर आपको यूनिक सुपरनेचुरल प्लस साईफाई कॉम्बो पसंद है तो दान द दान एक मस्ट वॉच है। अगला एनिमे एक शोनन है जो 2025 में फैंस का सबसे ज्यादा क्रेज बन गया, काइजू नंबर 8 सीजन 2। शुरू से इस एनिमे को कंपेयर किया गया है अटैक ऑन टाइटन, चेनसो मैन और वन पंच मैन जैसी बड़ी सीरीज के साथ, लेकिन धीरे धीरे फैंस को इसके यूनिक एलिमेंट्स, आर्ट स्टाइल और मेन कैरेक्टर काफ्का से प्यार हो गया। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है काफ्का शिनोबी के अराउंड। एक 32 साल का बंदा जिसका ड्रीम है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना, तो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मीना हशेरा के साथ लड़ाई करना ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक छोटा सा काजू उसके अंदर घुस जाता है और काफ्का खुद एक हाफ ह्यूमन हाफ काजू बन जाता है। अब सोचो, एक बंदा जिसे हमेशा ही वीक समझा गया वो बन जाता है ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा वेपन। सीजन 2 में और भी ज्यादा पावरफुल काजू बैटल्स, काफ्का का स्ट्रगल अपने आइडेंटिटी के साथ और उसके टीममेट का ट्रस्ट जीतना, सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें एक्शन पैक शोनन, मॉन्स्टर फाइट्स और थोड़ा डिफरेंट बट इमोशनल प्रोटैगनिस्ट पसंद है तो काइजू नंबर 8 सीजन 2 बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला एनिमे है द राइजिंग ऑफ द स्टील हीरो सीजन 4। ये स्टोरी फॉलो करती है नाओफुमी इवातानी को, एक नॉर्मल सा ओटाकू जो एक लाइब्रेरी में मिस्ट्री पढ़ते हुए सडनली एक और दुनिया में समन हो जाता है। उस वर्ल्ड में उसे बनाया जाता है शिरीरो, 4 कार्डिनल हीरोज में से एक। शुरू में नाओफुमी एक्साइटेड होता है एक एडवेंचर के लिए, लेकिन थोड़ी देर में उसके साथ बिट्रेल होता है, उसकी इज्जत, पैसा और ट्रस्ट छीन लिया जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, खुद को और उसके साथियों को बचाना। इस जर्नी में उसकी मदद करती है रेफ्टेलिया जो ग्रेजुअली उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट बन जाती है। सीजन 4 में कहानी और भी इंटेंस होने वाली है। नए बैटल्स, नए दुश्मन और नाओफुमी की ग्रोथ एज अ ट्रू हीरो। अगर आपको एक्शन, बिट्रेल और इमोशनल जर्नी देखना पसंद है तो द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 4 बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला एनीमे थोड़ा हटके और दिल को छू लेने वाला है जिसका नाम है माय ट्रेसअप डार्लिंग सीजन 2। स्टोरी रिवॉल्व करती है वाकाना गोजो पे, एक हाई स्कूल बॉय जो जापानीज हिना डॉल बनाने में मास्टर शार्पनर बनना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि गोजो को अपने क्लासमेट्स के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता और इसी वजह से उसको एडजस्ट करने में मुश्किल लगता है। फिर एंट्री होती है एक पॉपुलर गर्ल मरीन हिटागावा की जो एकदम अलग दुनिया की लगती है। लेकिन एक दिन मरीन अपना एक अनएक्सपेक्टेड सीक्रेट गोजो के साथ शेयर करते हैं। दोनों की जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, कॉस्प्ले, रोमांस और थोड़ी सी कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स के साथ। ये एनिमे उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो स्लाइस ऑफ लाइफ और लव स्टोरीज पसंद करते हैं। सीजन 2 के साथ एक्साइटमेंट और भी डबल हो गई है। एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के बाद अगला एनिमे है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस सो दैट आई कैन टेक माय टाइम परफेक्टिंग माय मैजिक एबिलिटी सीजन 2। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक मैजिशियन से जो अपनी पूरी जिंदगी मैजिक को डीपली समझने और सीखने में लगाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना उसके पास सही ब्लड लाइन थी ना नेचुरल टैलेंट और इसी वजह से वो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। पर यही से शुरू होती है एक नई कहानी। वो दोबारा जन्म लेता है, इस बार एज लॉयड जो एक किंगडम का 7th प्रिंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी पुरानी मेमोरीज अभी भी उसके पास है, मतलब उसके पास अब एक रॉयल ब्लड लाइन है और अनलिमिटेड टैलेंट भी।
ये दोनों चीजें उसको बनाती है एक परफेक्ट प्रोडिजी इन मैजिक। सीजन 2 में हम देखते हैं कैसे लॉयड अपने नए पावर्स के साथ और भी ज्यादा क्रेजी एक्सपेरिमेंट करता है, नए स्पेल्स बनाता है और मैजिक के हर एक एस्पेक्ट को और भी ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करता है। उसका अप्रोच बिल्कुल साइंटिफिक है, वो बस मैजिक को यूज नहीं करता, उसके कोर प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करता है। इस एनिमे का वाइब एकदम फन और ओवर पावर्ड एमसी टाइप है। मतलब लॉर्ड इतना स्ट्रांग और क्रिएटिव है कि कभी कभी उसके एक्सपेरिमेंट और अप्रोच देख के हंसी आती है और शौक भी। सीजन 2 में और भी ज्यादा कैरेक्टर और नए चैलेंजेस आते हैं जो उसकी ग्रोथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अगर आप ओपी मेन कैरेक्टर के साथ थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट और फुल ऑन मैजिकल एडवेंचर पसंद करते तो ये एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच है। 6 नंबर के एनिमे का नाम सुन के आप भी बोलोगे क्या ये सच में एनिमे है। रिबॉर्न एज वेंडिंग मशीन, आई नाउ वंडर द डंजन सीजन 2। सोचो एक बंदा जो मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है, लेकिन इस बार एक वेंडिंग मशीन के रूप में। हाँ सही सुना आपने, एक मशीन जो स्नैक्स और ड्रिंक्स देती है। हमारा हीरो बॉक्सो के पास न चलने की पावर है न बोलने की, बस वही प्री रिकॉर्डेड वेंडिंग मशीन फ्रेजेस जैसे थैंक यू बोल सकता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इंसान की सोच और दिमाग है। डंजन की डेंजरस वर्ल्ड में वो अपनी यूनिक वेंडिंग पावर्स से लोगों की मदद करता है। और सीजन 2 में कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, नए डंजन्स, नए मॉन्स्टर और नए एलाइज के साथ। ये एनिमे एक मिक्स है कॉमेडी, फैंटेसी और एक थोड़ा इमोशनल फील का, जो इसको एकदम अलग बना देता है। और अब सुनो, इसके बाद अगला एनिमे है एक ऐसा डार्क, रॉ और इमोशनल शोनन जिसमें एक्शन, मिस्ट्री और धमाका मिलेगा। नाम है गाचियाकुटा। और बिलीव मी, ये एनिमे काफी अलग लेवल की स्टोरी लेकर आता है। सोचो एक ऐसी फ्लोटिंग सिटी जहाँ पे रिच लोग अपने वेस्ट और अनवांटेड लोग तक नीचे फेंक देते हैं। और इसी सोसाइटी के बीच रहता है एक लड़का रूडो। रूडो काफी इम्पल्सिव और थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से वो एकदम गोल्डन हार्टेड बंदा है। एक दिन उस पर गलत इल्जाम लगता है, उसको मर्डर के लिए फ्रेम कर दिया जाता है और फिर बिना कुछ प्रूफ किए उसे फेंक दिया जाता है द पिट में। द पिट एक हेल्थस्केप है जहाँ पे म्यूटेड ट्रैश पिट्स और बिल्कुल ही खतरनाक मॉन्स्टर घूमते हैं, यानी सिंपल शब्दों में बोले तो एक लिविंग गार्बेज हेल। अब यहाँ से वो शुरू होती है असली कहानी। अब रूडो को सर्वाइव करना है नरक जैसी दुनिया में, और इसी दौरान उसे एक नई पावर मिलती है। इस पावर के मदद से वो बन जाता है क्लीनर। क्लीनर बेसिकली वो वॉरियर्स होते हैं जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं और पिट के हॉरर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन रूडो का मिशन सिर्फ मॉन्स्टर को खत्म करना नहीं है, उसका असली गोल है उनकी करप्शन को खत्म करना, जिन लोगों ने उसे पीठ पे फेंका, जिन करप्ट एलिट्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गाचिया कोटा की कहानी एकदम रॉ है। यहाँ दिखाया गया है कि एक इंसान अपने दर्द और गुस्से को पावर में कैसे बदलता है। यहाँ एक्शन सीन्स बिल्कुल फास्ट पेस्ड और ब्रूटल है, और एनिमेशन स्टाइल भी थोड़ा रफ और एजी रखा गया है, जो इसके डार्क थीम को और भी इंटेंस बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है सोसाइटी के हिपोक्रिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट। मतलब अगर तुम्हें थोड़ा डार्क वर्ल्ड बिल्डिंग, ओवर द टॉप एक्शन और स्ट्रॉन्ग हीरो टाइप प्रोटैगनिस्ट पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगला एनिमे है सीक्रेट ऑफ द साइलेंट विच। नाम ही काफी मिस्टीरियस लगता है, लेकिन कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी की हीरोइन है मोनिका एवरेट। अब मोनिका बाहर से बहुत ही शाय, इंट्रोवर्ट और सोशली ऑकवर्ड लड़की लगती है। मतलब अगर आप उसे देखो तो लगेगा कि ये सिंपल सी लड़की है जो लोगों से दूर रहना पसंद करती है, लेकिन असली सच कुछ और ही है। मोनिका एक्चुअली दुनिया की सबसे पावरफुल विचेस में से एक है, जो साइलेंट विच के नाम से जानी जाती है। अब आप बोल रहे होंगे कि साइलेंट विच ही क्यों, तो उसका एक रीजन है। नॉर्मल मेजिस को अपना मैजिक एक्टिव करने के लिए चैंटिंग करनी पड़ती है, मतलब स्पेल्स लाउडली बोलने पड़ते हैं। लेकिन मोनिका ने एक इम्पॉसिबल चीज कर दिखाई है, बिना चैंटिंग के मैजिक कास्ट करना। ये टेक्निक उसने अपने आप ही डेवलप करी थी, और इसी वजह से उसे 7 मेजिस का टाइटल मिला, जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के मेजिस होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कहानी चाहिए जिसमें फैंटेसी, एक्शन और थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप कॉमेडी हो, तो सीक्रेट ऑफ द साइलेंट विच आपको जरूर देखनी चाहिए। अगला एनिमे काफी हाइप में है, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। सोचो एक विक्टोरियन एरा की दुनिया
जहाँ स्ट्रीम इंजन, डार्क एलिस और ओकल सीक्रेट्स हर कोने में छुपे हैं। यही से शुरू होती है कहानी जुओ मिंगरुई की, जो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर एक नए नाम से जिंदा होता है, क्लेन मोर्टी। क्लेन के सामने एक ऐसी दुनिया है जो एकदम बैलेंस पे खड़ी है। एक तरफ चर्चेस और ऑर्गेनाइजेशन के बीच की पावर स्ट्रगल, और दूसरी ओर छुपा है नॉलेज जो इंसान को देवता बना सकता है या फिर मॉन्स्टर। कहानी काफी मिस्टीरियस है क्योंकि क्लेन एक रेजर एज पे चलता है, मतलब एक गलत स्टेप और वो एक ओकल्ट हॉरर का शिकार बन सकता है, या फिर सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस का नया टारगेट। या तुम्हें सिर्फ मैजिक और मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि एक अलग ही सिस्टम है जिसमें अलग अलग पाथ और सीक्वेंसेस होते हैं। हर सीक्वेंस इंसान को और ज्यादा पावर देता है, लेकिन साथ ही एक कर्स भी लेकर आता है। जितना ऊपर जाओगे उतना ही बड़ा रिस्क होगा, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान और मॉन्स्टर के बीच की लाइन बिल्कुल ही ब्लर हो जाती है। अगर तुम्हें स्ट्रीम पंक, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और ऑकल्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एकदम मस्ट वॉच है। ये सिर्फ एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं है, ये एक जर्नी है इंसान के अंदर छुपी पावर और उसके कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लोर करने की। एनिमे में अगले एनिमे में हमारा एमसी बिल्कुल ही ओवर पावर है, जिस एनिमे का नाम है एपोक्लिप्स ब्रिंजर म्यूंगरा। वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट्स विद सिविलाइजेशन ऑफ रूइन। दोस्तों सोचो, आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी गेम के टॉप प्लेयर हो जिसमें आपको खुद का एम्पायर बिल्ड करना होता है। एक लेजेंडरी प्लेयर टाकुतो इरा बिल्कुल ही ऐसे ही गेम का मास्टर है, लेकिन उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान वो बेहोश हो जाता है, और जब आंखें खोलता है तो वो एक बिल्कुल ही नई दुनिया में पहुंच चुका होता है। एक दुनिया जो बिल्कुल ही उस गेम की जैसी है जिसमें वो एक्सपर्ट। यहाँ वो मिलता है अपने फेवरेट यूनिट से जिसका नाम है आटाऊ। अब टाकोटा डिसाइड करता है कि अगर उसको नई जिंदगी मिल जाए तो अपना सपना पूरा करेगा, और सपने का नाम है मिंगरोस, एक इवल एम्पायर जो दुनिया को डोमिनेट करेगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये दुनिया सिंपल फैंटेसी नहीं है। यहाँ हर कोने में भरा हुआ है वायलेंस और सर्वाइवल के ब्रूटल रूल्स। टाकुरो को अपने इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी स्किल्स के यूज करके एनिमीज से लड़ना है, नए रिसोर्सेज कैप्चर करना है और धीरे धीरे एम्पायर एक्सपांड करना है। तो ये एक टिपिकल हीरो की कहानी नहीं है जहाँ एक नोबल वॉरियर लोगों की मदद करता है। ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ एक डार्क एम्पायर राइज करना होता है और हर डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल पावर फैंटेसी के अलावा कुछ और डार्क और ट्विस्टेड देखना है तो ये एनीमे आपके मस्ट वॉच में होना ही चाहिए। 11 नंबर के एनीमे का नाम है न्यू सागा। अब बात करते हैं जैसे एनीमे की जिसमें इमोशन और टाइम ट्रेवल ट्विस्ट दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है, जिसका नाम है न्यू सागा। इस स्टोरी का मेन हीरो है काइल, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन जो डीमन किंग से लड़ाई करके फाइनली उसे हरा देता है। लेकिन इस लड़ाई के बाद काइल खुद मौत के करीब होता है। उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी होती है, उसके दोस्त, उसके लव्ड वंस सब खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक मिस्टीरियस क्रिस्टल की वजह से काइल को एक नया चांस मिलता है। ये क्रिस्टल उसे वापस ले जाता है 4 साल पहले उसके होम टाउन में। जो जगह उसने बर्बाद और खाली देखी थी वो वापस अपने पुराने रूप में होती है। उसके दोस्त और लव्ड वंस जिंदा होते हैं। सोचो, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ तुमने सब कुछ खो दिया है और फिर तुम्हें एक चांस मिले अपने पास्ट को दोबारा जीने का, अपने डिसीजन को बदलने का। बस वही है न्यू सागा का कोर थीम, रीराइट फेट। अगर आपको फैंटेसी बेस्ड टाइम ट्रेवल पसंद है जिसमें हर डिसीजन फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है तो न्यू सागा डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। ये सिर्फ रिवेंज या बैटल एनिमे नहीं है, ये एक कहानी है एक वॉरियर की जो अपने पास्ट मिस्टेक को सुधार कर एक नए फ्यूचर लिखना चाहता है। हमारे वॉच लिस्ट में अगला एनिमे है प्राइवेट ट्यूटर ऑफ ड्यूक्स डॉटर। ये स्टोरी फॉलो करती है एलिन को, जो एक यंग मैजिशियन है और कोर्ट सॉर्सरर बनने के लिए एग्जाम देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम में फेल हो जाता है। एग्जाम फेल होने के बाद एलिन के पास न घर वापस जाने का ऑप्शन था न कोई स्टेबल जॉब। उस वक्त उसकी लाइफ बिल्कुल डाउनफॉल में चल रही थी। इसी स्ट्रगल के बीच एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एलिन को ऑफर मिलता है
ड्यूक की बेटी को प्राइवेट ट्यूशन देने का। पहले तो वो सोचता है कि ये एक नॉर्मल टीचिंग जॉब होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने न्यू स्टूडेंट से मिलता है, उसे समझ आता है कि सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये आपको ये एनिमे देख के पता चलेगा। इस एनिमे में आपको एक ब्लेंड मिलेगा, थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड बिल्डिंग, थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ और काफ़ी सारी इमोशनल बॉन्डिंग मोमेंट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है जहाँ ग्रोथ, मेंटरशिप और मैजिक का एक अलग ही फ्लेवर दिखाया जाता है, तो प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। अगले एनिमे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओनियो केतन रिबर्थ वर्स। ये स्टोरी फॉलो करती है एक लड़की को जिसका नाम है नारिहिरा टाकेरू, जो एक डिलिक्विड टाइप स्टूडेंट है, थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा केयरलेस और हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाता है। लेकिन उसके मन में एक ही चीज़ घूमती रहती है, एक लड़की सुकीमिया जो उसके सपनों में बार बार आती रहती है। एक दिन एक अजीब सा एक्सीडेंट होता है और ताकेरू जगता है एक पैरेलल यूनिवर्स में, और शॉकिंगली ये वही दुनिया है जिसमें सुकीमिया असल में रहती है। अब यहाँ से स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि ताकेरू और सुकीमिया दोनों एक मॉन्स्टर से टकराते हैं और दोनों मर जाते हैं। लेकिन बस यही कहानी खत्म नहीं हो जाती। ताकेरू फिर से जगता है और रियलाइज करता है कि वो टाइम लूप में फंस चुका है, मतलब उसको एक सेकेंड चांस मिला है। उसका मिशन सिंपल है, सुकीमिया की जान बचाना और उसको प्रोटेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहाँ एक सिंपल इंसान को फेट दोबारा चांस देता है और वो अपने पैर को बचाने के लिए स्ट्रगल करता है, तो ये एनीमे आपके लिए मस्ट वॉच है। सोचो तुम एक वाइड मेजर जो अपनी पार्टी को हील करता है, सपोर्ट करता है और बचाता है, और एक दिन वही पार्टी तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल देती है। और यही होता है हमारे हीरो लॉयड के साथ। बेचारा सोचता है कि वो एक सिंपल और ऑर्डिनरी वाइट मेज है, लेकिन डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और ही थे। जब लॉयड अकेला भटक रहा था, उसकी मुलाकात होती है एस रैंक एडवेंचरस से, जिसको डेस्परेटली एक वाइट मेज की जरूरत थी। और जैसे ही लॉयड उनके साथ जुड़ता है, टेबल्स टर्न हो जाते हैं। जिस पार्टी ने लॉयड को रिजेक्ट किया था, वो पार्टी टूट के बिखर जाती है और लॉयड बन जाता है एक अनस्टॉपेबल एडवेंचरर। तो अगर आपको पसंद है स्टोरी जहाँ अंडरडॉग राइज करके सबको सरप्राइज करता है, तो ये एनिमे आपको जरूर देखना चाहिए। ट्रस्ट मी, लॉयड की जर्नी एकदम थ्रिलिंग और इमोशनल दोनों है। तो अगले एनिमे का नाम है क्लेवेटस, एक ऐसी दुनिया जो ब्यूटी और होप से ज़्यादा डार्कनेस और डिस्पेयर से भरी है। या डार्क बीस्ट का राज है, वो क्रीचर्स जिनसे लड़ना तो दूर, उनका नाम सुन के ही लोग कांपने लगते हैं। इस दुनिया में इंसान सिर्फ एक चीज़ के लिए लड़ रहा है, सर्वाइवल। किंगडम्स कोलैप्स हो रहे हैं, सिविलाइजेशन धड़ाधड़ गिर रही है। इसी तबाही के बीच एक नाम हर जगह घूमता है, क्लेवेटस, एक डार्क बीस्ट लॉर्ड जिसके पावर इतना ज़्यादा है, उसके खिलाफ खड़ा होना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। लेकिन इस कहानी की खास बात सिर्फ एक्शन और डिस्ट्रक्शन नहीं है। यह एनीमे एक्सप्लोर करता है कि क्या कभी एक अंधेरा रोशनी का सबक बन सकता है। क्या एक वर्ल्ड जो तबाही के कगार पे है, वहाँ नए बॉन्ड्स, नए इमोशंस और एक नई उम्मीद पैदा हो सकती है, जो इसके डार्क फैंटेसी सेटिंग्स को और भी रियल बना देता है। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है जहाँ दुनिया खुद एक कैरेक्टर की तरह लगती है, तो क्लेवेटस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगली रिकमेंडेशन एक ऐसी कहानी है जो फैंटेसी लवर्स के लिए एकदम ट्रीट है, द वाटर मैजिशियन। सोचो एक दुनिया जहाँ सब कुछ मैजिक के आसपास घूमता है। ये वर्ल्ड फील्ड है मॉन्स्टर्स, किंगडम्स और पावरफुल वॉरियर्स से, लेकिन सबसे यूनिक है इसका एक एलिमेंट, पानी, मतलब वाटर मैजिक। इस दुनिया के बीच मिलता है हमें हमारा मेन कैरेक्टर रियो। बाहर से वो एक काम और सिंपल इंसान लगता है, लेकिन वो एक पावरफुल मैजिशियन है और इसका मेन एलिमेंट है वाटर मैजिक। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसके आसपास नए कैरेक्टर्स आते हैं। एक ब्रिलियंट नाइट जो अपनी तलवार से लेजेंड सीखने वाला है, कुछ कंपेनियंस जो अपने तरीके से यूनिक है, और एक सोसाइटी जो हमेशा मैजिक के दम पर चलती है। तो वाटर मैजिशियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका वर्ल्ड बिल्डिंग। आपको लगेगा कि ये दुनिया ट्रूली जिंदा है, हर कॉर्नर में एक नया सीक्रेट, हर बैटल के पीछे एक नई कहानी। एनिमेशन और एटमॉस्फेयर इस वर्ल्ड को और भी मेमोराइजिंग बना देता है। अगर आपको ऐसा एनिमे देखना पसंद है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होके अलग दुनिया में पहुंच जाता है और एक ओवर पावर्ड जिंदगी जीता है, तो ये एनिमे आपको जरूर देखना चाहिए।
हमारे अगले एनिमे का नाम है वेलकम टू दी आउटकास्ट रेस्टोरेंट। एक वक्त था जब डेनिस दुनिया का सबसे मशहूर एडवेंचरर था, लेकिन तकदीर ने उसे उसकी अपनी पार्टी से निकाल कर सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हर हार एक नए रास्ते की शुरुआत होती है, और डेनिस ने अपनी असली शौक ढूंढ लिया, जो कि है खाना बनाना। एटेलियर के साथ मिलकर उसने खोला एक अजीब सा रेस्टोरेंट, जहां खाना सिर्फ भूख नहीं, दिल को भी भर देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये आम ढाबा नहीं है। यहाँ आते हैं सबसे अनोखे कस्टमर, जिन्हें सिर्फ खाने के नहीं, अपने जख्मों को भरने की जरूरत होती है। ये है एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ हर डिश के साथ मिलती है एक नई कहानी, एक नया जज्बा। और इसी वजह से आउटकास्ट रेस्टोरेंट इज नॉट जस्ट अनदर एनिमे, एक असली हिडन जेम है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि कभी-कभी जिंदगी का असली स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि उस सफर में होता है जो हमें उस खाने तक ले जाता है। और बस दोस्तों, ये थे कुछ धमाकेदार एनिमे जो इस सीजन आपके वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट में जरूर बताना कि अगली बार आपको क्या देखना है, चाहे वो एनिमे सजेशन हो या फिर एनिमे के डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊँ।